गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम इतिहास विषय के पाठ नंबर 4 विचारक, विश्वास और इमारतें, सांस्कृतिक विकास लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के बारे में पढ़ेंगे। प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत ईसा पूर्व 600 से 600 ईसा ईस्वी तक के काल के प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत जैन, बौद्ध और ब्राह्मण ग्रंथों के अतिरिक्त इमारत और अभिलेख आदि हैं। क्या थे ऐतिहासिक स्रोत? बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, अभिलेख और इमारतें। नेक्स्ट टॉपिक है बेटाओ सांची। सांची कहाँ है? भोपाल में। भोपाल किसकी राजधानी है? मध्य प्रदेश की। तो अब पढ़ेंगे अपन सांची। सांची भोपाल राज्य के प्राचीन अवशेषों में सांची कनखेड़ा की इमारतों सबसे अद्भुत है। सांची का स्तूप भोपाल से 20 मील उत्तर पूर्व की ओर एक पहाड़ी की तलहटी में बसे गांव में स्थित है। यह एक पहाड़ी के ऊपर बनाया हुआ है और एक मुकुट जैसा दिखाई देता है। भोपाल के शासकों शाहजहां बेगम और उसकी उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम ने इस स्तूप के रखरखाव के लिए प्रचुर धन का अनुदान दिया। सांची बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। सांची कहाँ है बेटाओ? भोपाल में। सांची कनखेड़ा की इमारतें ये भोपाल से 20 मील उत्तर पूर्व की दिशा में है। इस स्तूप के लिए प्रचुर धन का अनुदान किसने किया? शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम। सांची बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। सांची किस धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र है? बौद्ध धर्म का। किस धर्म का केंद्र है? बौद्ध धर्म का। चिंतकों का उद्भव। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटाओ? चिंतकों का उद्भव। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में ईरान में जरथुस, चीन में खंगशी, यूनान में सुकरात, प्लेटो और अरस्तु तथा भारत में महावीर और बौद्ध आदि अनेक चिंतकों का उद्भव हुआ। उन्होंने जीवन के रहस्यों तथा मनुष्य और विश्व व्यवस्था के बीच संबंधों को समझाने का प्रयास किया। चिंतकों का उद्भव ईरान में कौन से? जरथुस, चीन में खंगशी, यूनान में सुकरात, प्लेटो और अरस्तु, भारत में महावीर और बुद्ध। इन्होंने जीवन के रहस्यों, मनुष्य और विश्व व्यवस्था के बीच समझने का प्रयास किया। यज्ञों की परंपरा। वैदिक काल कब से कब है? 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व। तो यज्ञों की परंपरा। पूर्व वैदिक परंपरा ऋग्वेद से मिलती है। किससे मिलती है बेटाओ? ऋग्वेद से। वेद कितने हैं? 4। पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद। ऋग्वेद का संकलन 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व में हुआ था। ऋग्वेद में इंद्र, अग्नि, सोम आदि अनेक देवताओं की स्तुति संबंधी सूक्तियों का संग्रह है। यज्ञ के समय इन सूक्तियों का उच्चारण किया जाता था। लोग पशु, पुत्र, स्वास्थ्य, दीर्घ आयु आदि के लिए प्रार्थना करते थे। प्रारंभ में यज्ञ सामूहिक रूप से किए जाते और बाद में कुछ यज्ञ घरों के स्वामियों के द्वारा किए जाते। नेक्स्ट टॉपिक है बेटाओ वाद विवाद और चर्चाएं। वाद विवाद और समकालीन बौद्ध ग्रंथों में हमें 64 संप्रदायों
या चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है। इससे हमें जीवंत चर्चाओं और विवादों की एक झांकी मिलती है। महावीर और बुद्ध ने वेदों के प्रभुत्व पर प्रश्न उठाया और कहा कि जीवन के दुखों से मुक्ति का प्रयास हर व्यक्ति स्वयं कर सकता है। यह बात ब्राह्मणवाद से बिल्कुल भिन्न थी। समकालीन बौद्ध ग्रंथों में कितनी परंपराएं हैं? 64। वेदों के प्रभुत्व पर प्रश्न किसने उठाया? महावीर और बुद्ध ने। किसने उठाया? महावीर और बुद्ध ने। उन्होंने कहा कि जीवन के दुखों से मुक्ति का प्रयास हर व्यक्ति स्वयं कर सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटाओ नियतिवाद और भौतिकवादी। नियतिवादी और भौतिकवादी। नियतिवादी लोग आजीवक परंपरा के थे। उनका विश्वास था कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है। नियतिवादी लोग किस परंपरा के थे? आजीवक। उनका विश्वास क्या था? कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है। भौतिकवादी लोकायत परंपरा के थे। किस परंपरा के? लोकायत परंपरा के। भौतिकवादियों के अनुसार दान, यज्ञ या चढ़ावा आदि की बात मूर्खों का सिद्धांत है, खोखला झूठ है। महावीर की शिक्षाएं बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। महावीर की शिक्षाएं। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। कौन से तीर्थंकर थे बेटाओ? 24वें। इससे पहले कितने तीर्थंकर थे? 23। तीर्थंकर किसे कहते हैं? तीर्थंकर वे महापुरुष थे जो पुरुषों और महिलाओं को जीवन की नदी के पार पहुंचाते हैं। तीर्थंकर वे महापुरुष थे जो पुरुषों और महिलाओं को जीवन की नदी के पार पहुंचाते हैं। महावीर की शिक्षाएं। नंबर 1, जीवों के प्रति अहिंसा का पालन करना। जीवों के प्रति अहिंसा का पालन करना। नंबर 2, जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म द्वारा निर्धारित होता है। जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म द्वारा निर्धारित होता है। किसके द्वारा? कर्म के द्वारा। नंबर 3, कर्म के चक्र से मुक्ति के लिए त्याग और तपस्या की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? त्याग की और तपस्या की। यह संसार के त्याग से ही संभव है। और चौथा है 5 व्रतों पर बल देना। 5 व्रत कौन से हैं? पहला है हत्या नहीं करना, दूसरा है चोरी नहीं करना, तीसरा है झूठ नहीं बोलना, चौथा है ब्रह्मचार्य और पांचवा है धन संग्रह नहीं करना। पहला है हत्या नहीं करना, दूसरा चोरी नहीं करना, तीसरा झूठ नहीं बोलना, चौथा ब्रह्मचार्य और पांचवा धन संग्रह नहीं करना। जैन धर्म का विस्तार। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटाओ? जैन धर्म का विस्तार। धीरे धीरे जैन धर्म भारत के कई भागों में फैल गया था। जैनों ने प्राकृत, संस्कृत, तमिल आदि अनेक भाषाओं में अपने ग्रंथ लिखे थे। नेक्स्ट टॉपिक है बुद्ध और ज्ञान की खोज। क्या है टॉपिक बेटाओ? बुद्ध और ज्ञान की खोज। बुद्ध तत्कालीन युग के सबसे प्रभावशाली शिक्षकों में से एक थे। सैकड़ों वर्षों के दौरान उनकी शिक्षाएं संपूर्ण उपमहाद्वीप में और उसके बाद मध्य एशिया होते हुए चीन, कोरिया, जापान, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया तक फैल गई थी। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पूछ लिया जाता है बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। वे शाक्य कबीले के सरदार के पुत्र थे। बुद्ध किस कबीले के थे? शाक्य। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस कबीले के हैं? शाक्य। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। बुद्ध नगर का भ्रमण करते समय उन्हें एक वृद्ध व्यक्ति, एक रोगी, एक सन्यासी, एक मृतक को देखकर प्रबल आघात पहुंचा। जब बुद्ध ने नगर का भ्रमण किया था तो उन्हें
4 चीज़ें दिखाई दी। एक पहली है वृद्ध व्यक्ति, दूसरा है रोगी व्यक्ति, तीसरा है मृतक व्यक्ति और चौथा है एक सन्यासी। तो कुछ समय बाद वे महल त्याग कर सत्य की खोज में निकल गए। यानी बुद्ध ने महल छोड़कर सत्य की खोज में निकल गए। उन्होंने साधना के कई मार्ग अपनाए और अंत में ज्ञान प्राप्त कर लिया। इसके बाद सिद्धार्थ क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। बुद्ध की शिक्षाएं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा हो। बुद्ध की क्या शिक्षाएं थी? नंबर 1, विश्व अनित्य और निरंतर परिवर्तनशील है। विश्व अनित्य और निरंतरशील है। ये आत्मा विहीन है। कैसा है? आत्मा विहीन। नंबर 2, यह संसार दुखों का घर है। यह संसार दुखों का घर है। नंबर 3, मध्यम मार्ग अपनाकर मनुष्य दुखों से मुक्ति पा सकता है। कौन सा मार्ग अपनाकर? मध्यम मार्ग अपनाकर मनुष्य दुखों से मुक्ति पा सकता है। नंबर 4, समाज का निर्माण इंसानों ने किया है, न कि ईश्वर ने। समाज का निर्माण किसने किया है? मानव ने, न कि ईश्वर ने। नंबर 5, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, आत्मज्ञान और निर्माण के लिए व्यक्ति केंद्रित हस्तक्षेप और सम्यक कर्म पर बल दिया। किस पर बल दिया? व्यक्ति केंद्रित हस्तक्षेप और सम्यक कर्म पर। नंबर 6, अपने लिए ज्योति बनना और अपनी मुक्ति का मार्ग ढूंढना। अपने लिए ज्योति बनना तथा अपनी मुक्ति का मार्ग ढूंढना। नेक्स्ट टॉपिक है बेटाओ, बुद्ध के अनुयायी। बुद्ध ने अपने शिष्यों के लिए एक संघ की स्थापना की। किसकी स्थापना की? संघ की। संघ ऐसे भिक्षुओं की एक संस्था थी जो धम्म के शिक्षक बन गए थे। ये श्रमण सादा जीवन बिताते थे और उपासकों से भोजन दान पाने के लिए एक कटोरा रखते थे। संघ में पुरुष और स्त्री दोनों ही सम्मिलित थे। बुद्ध के अनुयायियों में राजा, धनवान, गृहपति और सामान्य जन सभी शामिल थे। संघ में सभी भिक्षुओं को समान माना जाता था। नेक्स्ट टॉपिक है बेटाओ, थेरी गाथा। कौन सी गाथा? थेरी गाथा। ये अनूठा बौद्ध ग्रंथ सुत्त पिटक का भाग है। किसका भाग है बेटाओ? सुत्त पिटक का। इसमें भिक्षुणियों द्वारा रचित छंदों का संकलन किया गया है। किसके द्वारा? भिक्षुणियों द्वारा रचित छंदों का संकलन किया गया है। इससे महिलाओं के सामाजिक और आध्यात्मिक अनुभवों के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटाओ, भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए क्या नियम थे? तो भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए नियम। नंबर 1, जब कोई भिक्षु एक नया कंबल या गलीचा बनाएगा तो उसे उसका प्रयोग कम से कम 6 वर्षों तक करना पड़ेगा। अगर कोई भिक्षु नया कंबल बना रहा है तो उसको कितने दिन तक प्रयोग करना पड़ेगा बेटाओ? 6 वर्षों तक। नंबर 2, यदि कोई भिक्षु किसी गृहस्थी के घर जाता है, कहाँ जाता है? गृहस्थी के घर, और उसे भोजन दिया जाता है तो वह 2 से 3 कटोरा भर ही भोजन स्वीकार कर सकता है। कितना? 2 से 3 कटोरा। नंबर 3, यदि कोई भिक्षु किसी विहार से प्रस्थान के पहले अपने द्वारा बिछाए गए बिस्तर को नहीं समेटता है और नहीं समेट पाता है तो उसे अपराध स्वीकार करना होगा। क्या स्वीकार करना होगा? अपराध। नेक्स्ट टॉपिक है बेटाओ, बौद्ध धर्म के प्रसार के तेजी से फैलने के क्या कारण थे? बौद्ध धर्म के प्रसार के तेजी से फैलने के क्या कारण थे? नंबर 1 लोग समकालीन धार्मिक प्रथाओं से असंतुष्ट थे। लोग समकालीन धार्मिक प्रथाओं से असंतुष्ट थे।
नंबर 2, बौद्ध धर्म में जन्म के आधार पर श्रेष्ठता की बजाय अच्छे आचरण और मूल्यों को महत्व दिए जाने से स्त्री और पुरुष इस धर्म की ओर आकर्षित हुए थे। यानी बुद्ध ने अच्छे आचरण और मूल्यों को महत्व दिया था। नंबर 3, छोटे और कमज़ोर लोगों से मैत्रीपूर्ण और दयापूर्ण व्यवहार करने पर बल दिए जाने से भी लोग बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुए थे। यानी मैत्रीपूर्ण और दयापूर्ण व्यवहार करने पर। नेक्स्ट टॉपिक है बेटाओ स्तूप। स्तूप क्या है? शवदाह के पश्चात शरीर के कुछ अवशेष टीलों पर सुरक्षित रख दिए जाते। शवदाह के पश्चात शरीर के कुछ अवशेष टीलों पर सुरक्षित रख दिए जाते। अंतिम संस्कार से जुड़े ये टीले चैत्य के रूप में जाने गए। कुछ पवित्र स्थल पर एक छोटी सी वेदिका या वेदी बनी रहती थी, जिन्हें कभी कभी क्या बोलते थे? चैत्य कहा जाता था। बौद्ध साहित्य में कई चैत्यों का उल्लेख है। इसमें बुद्ध के जीवन से जुड़े स्थानों का भी वर्णन है। यानी बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया में। कहाँ हुआ था? बोध गया में। बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में। और बुद्ध को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? कुशीनगर में। कहाँ प्राप्त हुआ था? कुशीनगर में। तो लुम्बिनी जन्म स्थल, बोध गया जहाँ ज्ञान प्राप्त किया, सारनाथ जहाँ प्रथम उपदेश दिया, कुशीनगर जहाँ निर्वाण प्राप्त किया। नेक्स्ट टॉपिक है बेटाओ स्तूप क्यों बनाए जाते थे? स्तूप क्यों बनाए जाते थे? कुछ पवित्र स्थलों पर बुद्ध से जुड़े कुछ अवशेष जैसे उनकी अस्थियां या उनके द्वारा प्रयुक्त सामान गाड़ दिए जाते। इन टीलों को क्या बोलते थे? स्तूप। कुछ पवित्र स्थलों पर बुद्ध से जुड़े कुछ अवशेष जैसे उनकी अस्थियां, उनके द्वारा प्रयुक्त सामान गाड़ दिए जाते। इन टीलों को स्तूप कहते थे। स्तूप बनाने की परंपरा बुद्ध से पहले की रही होगी, परंतु वह बौद्ध धर्म से जुड़ गई। स्तूप बनाने की परंपरा किससे जुड़ गई थी? बौद्ध धर्म से। चूँकि उनमें ऐसे अवशेष रहते थे जिन्हें पवित्र समझा जाता, इसलिए समूचे स्तूप को ही बुद्ध और बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठा मिली थी। स्तूप कैसे बनाए गए? टॉपिक क्या है? स्तूप कैसे बनाए गए? स्तूप बनाने के लिए कुछ राजाओं जैसे सातवाहन वंश के राजाओं तथा कुछ शिल्पकारों और व्यापारियों की श्रेणियों के द्वारा दान दिए गए थे। यानी राजा थे, शिल्पकार थे, व्यापारियों की जो श्रेणी थी, उन्होंने जो दान दिए थे। सांची के एक तोरण द्वार का एक भाग, सांची के एक तोरण द्वार है, उसका एक भाग हाथी दांत का काम करने वाले शिल्पकारों के दान से बनाया गया था। स्तूप के निर्माण में भिक्षु और भिक्षुणियों ने भी दान दिया था। स्तूप की संरचना कैसी थी? स्तूप की संरचना। स्तूप संस्कृत अर्थ होता है टीला। स्तूप का अर्थ क्या होता है? टीला। का जन्म एक गोलार्ध लिए हुए मिट्टी के टीले से हुआ है, जिसे बाद में क्या बोला है? अंड। क्या बोला है? अंड। अंड के ऊपर एक हर्मिका होती थी। क्या होती थी? हर्मिका। यह छज्जे जैसा ढांचा देवताओं के घर का प्रतीक था। किसका प्रतीक था? देवताओं के घर का। हर्मिका से एक मस्तूल निकलता था। हर्मिका से क्या निकलता? मस्तूल, जिसे क्या बोलते थे? यष्टि कहते थे। क्या बोलते थे? यष्टि कहते थे। जिस पर प्राय एक छतरी लगी हुई थी। टीले के चारों ओर एक वेदिका होती थी। नेक्स्ट टॉपिक है बेटाओ सांची और भरूच के स्तूप। सांची और भरूच के प्रारंभिक स्तूप बिना अलंकरण के हैं, सिवाय इसके कि उनमें पत्थर की वेदिकाएं और तोरण द्वार है। ये पत्थर की वेदिकाएं किसी बांस के या काठ के घेरे के समान थी। चारों दिशाओं में खड़े तोरण द्वार पर खूब नक्काशी की गई थी। बाद में स्तूप के टीलों पर भी अलंकरण और नक्काशी की जाने लगी।
अमरावती और पेशावर, पेशावर कहाँ है? पाकिस्तान में। तो पेशावर में शाहजी की डेयरी स्तूपों में ताक और मूर्तियाँ उत्कीर्ण करने की कला के काफ़ी उदाहरण मिलते हैं। ताक और मूर्ति उत्कीर्ण कला के कहाँ उदाहरण मिलते हैं? पेशावर में शाहजी की डेयरी। स्तूपों की खोज, नई टॉपिक क्या है? स्तूपों की खोज। 1796 में एक स्थानीय राजाओं को अचानक अमरावती के स्तूप के अवशेष मिले। कुछ वर्षों के बाद कॉलिन मैकेंजी नामक एक अंग्रेज अधिकारियों को यहाँ अनेक मूर्तियाँ मिली। किसको मिली थी? कॉलिन मैकेंजी। 1854 में गुंटूर, गुंटूर कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश के कमिश्नर ने अमरावती की यात्रा की। कब की थी? 1854 में। उन्होंने कई मूर्तियों और उत्कीर्ण पत्थर जमा किए और वे उन्हें मद्रास ले गए। मद्रास से किसका नाम है? तमिलनाडु का। उन्होंने पश्चिमी तोरण द्वार को भी खोज निकाला और इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि अमरावती का स्तूप बौद्धों का सबसे विशाल और शानदार स्तूप है। अमरावती का स्तूप बौद्धों का सबसे विशाल और शानदार स्तूप था। 1850 के दशक में अमरावती के उत्कीर्ण पत्थर अनेक स्थानों पर ले जाए जा रहे थे। अमरावती के स्तूप का नष्ट हो जाना, अमरावती के स्तूप का नष्ट हो जाना। यद्यपि सांची का स्तूप बच गया, परंतु अमरावती का स्तूप नष्ट हो गया। विद्वान इस बात के महत्व को नहीं समझ पाए थे कि किसी पुरातात्विक अवशेष को उठाकर ले जाने की बजाय खोज के स्थान पर ही संरक्षित करना कितना महत्वपूर्ण था, कि खोज के स्थान पर ही संरक्षित करना कितना महत्वपूर्ण था। दूसरी ओर 1818 में जब सांची की खोज हुई, सांची की खोज कब हुई? 1818 में। तो उसके 3 तोरण द्वार तब भी खड़े थे। कितने तोरण द्वार खड़े थे? 3। और चौथा वहीं गिरा हुआ था। टीला भी अच्छी स्थिति में था। मूर्ति कला, बौद्ध मूर्ति कला को समझने के लिए कला इतिहासकारों को बुद्ध के चरित्र लेखन का सहारा लेना पड़ा। बुद्ध के चरित्र लेखन का, बौद्ध चरित्र लेखन के अनुसार एक वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई। एक वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। कई प्रारंभिक मूर्तिकारों ने बुद्ध को मानव के रूप में न दिखाकर उनकी उपस्थिति प्रतीकों के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया। किसके रूप में? प्रतीकों के माध्यम। नेक्स्ट टॉपिक है बेटाओ, लोक परंपराएं। सांची में उत्कीर्ण अनेक मूर्तियां शायद बौद्ध धर्म से सीधी जुड़ी हुई नहीं थी। इनमें से कुछ सुंदर स्त्रियां भी मूर्तियों में उत्कीर्ण हैं। साहित्यिक परंपराओं के अध्ययन से विद्वान ये समझ पाए कि यह संस्कृत भाषा में वर्णित शालभंजिका की मूर्ति है। किसकी मूर्ति है? शालभंजिका की मूर्ति। लोक परंपरा में यह माना जाता है कि इस स्त्री द्वारा छुए जाने से वृक्षों में फूल खिल उठते हैं, फल आने लगते हैं। ऐसा प्रतीक होता है कि यह एक शुभ प्रतीक माना जाता है। कैसा प्रतीक? शुभ प्रतीक। किसकी मूर्ति? शालभंजिका की मूर्ति। इस कारण स्तूप के अलंकरण में प्रयुक्त हुआ। सांची में जानवरों के सुंदर उत्कीर्ण, सांची में जानवरों के सुंदर उत्कीर्ण, बहुत सारे जानवरों के सुंदर उत्कीर्ण किए गए हैं। जानवरों में हाथी, घोड़े, बंदर, गाय और बैल शामिल हैं। सांची में जातकों से ली गई जानवरों की कई कहानियाँ हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ पर लोगों को आकर्षित करने के लिए जानवरों का उत्कीर्ण किया गया। साथ ही जानवरों को मनुष्यों के गुणों के प्रतीक के रूप में प्रयुक्त किया जाता। उदाहरण के लिए देखें तो हाथी शक्ति और ज्ञान का प्रतीक माना गया। हाथी को किसका प्रतीक माना था? शक्ति और ज्ञान का। महायान, नेक्स्ट टॉपिक है बेटाओ, महायान बौद्ध मत का विकास। महायान बौद्ध मत का विकास। प्रारंभ में बुद्ध को भी एक मनुष्य माना जाता था, परंतु धीरे धीरे एक मुक्तिदाता के रूप में बुद्ध की कल्पना उभरने लगी।
यह विश्वास किया जाने लगा कि वे मुक्ति दिला सकते हैं। साथ साथ बोधिसत्व की अवधारणा भी पनपने लगी। बोधिसत्वों को परम करुणामय जीव माना गया। बोधिसत्वों को परम करुणामय जीव माना गया, जो अपने सत्य कार्यों से पुण्य कमाते थे, परंतु वे इस पुण्य से दूसरों की सहायता करते थे। बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियों की पूजा इस परंपरा का एक अंग बन गई। यानी महायान बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियों की पूजा करने लगे। इस नई परंपरा को महायान के नाम से जाना गया। किस परंपरा से? महायान परंपरा। महायान के अनुयायी पुरानी परंपरा को क्या बोलते थे? हीनयान। महायान के जो अनुयायी थे पुरानी परंपरा को क्या बोलते थे? हीनयान। यानी बुद्ध दो भागों में बट गया, एक महायान और दूसरा हीनयान। नेक्स्ट टॉपिक है बेटाओ, पौराणिक हिंदू धर्म का उदय। पौराणिक हिंदू धर्म का उदय। हिंदू धर्म में दो परंपराएं शामिल थी। कितनी परंपराएं? दो। पहली है वैष्णव और दूसरी है शैव। पहली है वैष्णव और दूसरी है शैव। वैष्णव परंपरा विष्णु को सबसे महत्वपूर्ण देवता माना गया है। किसको? विष्णु को। और शैव परंपरा में शिव परमेश्वर हैं। कौन है? शिव। इस प्रकार की आराधना में उपासना ईश्वर के बीच का संबंध प्रेम और समर्पण का संबंध माना जाता है। किसका? प्रेम और समर्पण का। इसे ही क्या बोलते हैं? भक्ति कहते हैं। इसे ही भक्ति कहते हैं। वैष्णववाद में अवतारों की कल्पना। वैष्णववाद में अवतारों की कल्पना। वैष्णववाद में कई अवतारों के इर्द गिर्द पूजा पद्धतियाँ विकसित हुई। वैष्णव धर्म में 10 अवतारों की कल्पना की गई है। यह माना जाता है कि पापियों के बढ़ते प्रभाव के कारण जब विश्व में अव्यवस्था और विनाश की स्थिति आ जाती है, कैसी? अव्यवस्था और विनाश की स्थिति आ जाती है, तब विश्व की रक्षा के लिए भगवान अलग अलग रूपों में अवतार लेते हैं। वैष्णववाद में कितने अवतारों की कल्पना की गई है? 10 अवतारों की। अवतारों को मूर्तियों के रूप में दिखाना, यानी जो अवतार हैं उनकी मूर्तियां बनाई हैं। कई अवतारों को मूर्तियों के रूप में दिखाया गया है। अन्य देवताओं की भी मूर्तियों का निर्माण हुआ। शिव को उनके प्रतीक लिंग के रूप में बनाया जाता था। शिव को किसके प्रतीक में? लिंग के रूप में। परंतु उन्हें कई बार मनुष्य के रूप में भी दर्शाया गया है। किसके रूप में? मनुष्य के रूप में। ये सारे चित्रण देवताओं से जुड़ी हुई मिश्रित अवधारणाओं पर आधारित थे। इन मूर्तियों अंकन का अभिप्राय समझने के लिए इतिहासकारों को इनसे जुड़ी हुई कहानियों से परिचित होना पड़ता है। कई कहानियाँ प्रथम शताब्दी के मध्य से ब्राह्मणों द्वारा रचित पुराणों में पाई जाती हैं। किसमें? पुराणों में। इनमें देवी देवताओं की कहानियाँ हैं। मंदिरों का निर्माण। नेक्स्ट टॉपिक क्या बेटा? मंदिरों का निर्माण। आरंभिक मंदिर एक चौकोर कमरे के रूप में थे। कैसे? चौकोर कमरा, जिन्हें गर्भगृह कहा जाता था। क्या बोलते थे? गर्भगृह। इनमें एक द्वार होता था जिससे उपासक मूर्ति की पूजा करने के लिए भीतर प्रविष्ट हो सकता था। धीरे धीरे गर्भगृह के ऊपर शिखर बनाया जाने लगा। मंदिरों की दीवारों पर प्राय भित्ति चित्र उत्कीर्ण किए गए। भित्ति चित्र यानी दीवार पर चित्रकारी कर दी। बाद के युगों में मंदिरों के स्थापित का काफ़ी विकास हुआ, जब मंदिरों के साथ विशाल सभा स्थल, ऊंची दीवारें और तोरण भी जुड़ गए। कृत्रिम गुफाएं। प्रारंभ में कुछ मंदिर पहाड़ियों को काटकर खोखला करके कृत्रिम गुफा के रूप में बनाए गए थे। सबसे प्राचीन कृत्रिम गुफाएं ईसा पूर्व 3री सदी में अशोक के आदेश से आजीवक संप्रदाय के संतों के लिए बनाई गई थी। किसने बनाई थी? अशोक ने। किसके लिए? आजीवक संप्रदाय के संतों के लिए। इसका सबसे विकसित रूप हमें 8वीं शताब्दी के कैलाशनाथ के मंदिर में दिखाई देता है। किस मंदिर में? कैलाशनाथ के मंदिर में। इसमें पूरी पहाड़ी काटकर उसे मंदिर का रूप दे दिया गया था। अज्ञात को समझने का प्रयास। यद्यपि यूरोपीय विद्वान प्रारंभिक भारतीय मूर्ति कला को यूनान की कला से निम्नतर मानते थे,
भारतीय मूर्ति कला को यूनान की कला से निम्नतर मानते थे, फिर भी वे बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियों की खोज से काफ़ी उत्साहित हुए। बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियों की खोज से काफ़ी उत्साहित हुए। इसका कारण यह था कि ये मूर्तियाँ यूनानी प्रतिमानों से प्रभावित थी। ये मूर्तियाँ अधिकतर तक्षशिला और पेशावर के नगरों में मिली थी। कहाँ मिली थी? तक्षशिला और पेशावर। ये मूर्तियाँ यूनानी मूर्तियों से काफ़ी मिलती जुलती थी। चूँकि ये विद्वान यूनानी परंपरा से परिचित थे, इसलिए उन्होंने इन मूर्तियों को भारतीय मूर्ति कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना बताया था। भारतीय मूर्ति कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना बताया। उन्होंने इस कला को समझने के लिए यह तरीका अपनाया कि परिचित चीज़ों के आधार पर अपरिचित चीज़ों को समझने का पैमाना तैयार करना। नेक्स्ट टॉपिक है बेटाओ, लिखित ग्रंथों से जानकारी प्राप्त करना। किसी मूर्ति का महत्व और संदर्भ समझने के लिए कला के इतिहासकार प्राय लिखित ग्रंथों से जानकारी एकत्रित करते हैं। भारतीय मूर्तियों की यूनानी मूर्तियों से तुलना कर निष्कर्ष निकालने की अपेक्षा यह निश्चय ही अधिक उत्तम तरीका है, परंतु यह तरीका आसान नहीं है।